हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर से एक नई वैकेंसी, नया अवसर आप सभी के लिए है और वो अवसर दे रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं काफी दिनों से आप सभी इंतजार कर रहे थे कि जो नया आयोग बना है ना, यूपीईएसएससी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इससे नई वैकेंसी कब आएगी? क्योंकि 51 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब उसका इंटरव्यू होना है, तो अब नई वैकेंसी दस्तक दे रही है साथियों। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है, 1600 पदों पर नई वैकेंसी आ रही है। और आपको पता होगा अभी उथल पुथल चल रहा है हायर एजुकेशन में, हर एक स्टेट का आप देखिए जहां पर एग्जाम पैटर्न है उसको और टफ से टफेस्ट की ओर जा रहा है, बिल्कुल टफ कर दिया गया है। आप बिहार को लीजिए, एग्जाम को डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, ठीक है, एग्जाम 175 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हो गया है। यूपीपीएससी का जीडीसी एग्जाम देखिए, वो एग्जाम भी डिस्क्रिप्टिव हो गया है। हरियाणा में एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो गया है, या हिमाचल प्रदेश में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, यानी आपको लिखने वाला एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, और उसको निकालना टफ होता है क्योंकि वहां पे 60 गांठ होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, जो आपने बनाया है आप स्कोर चेक कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में आप 175 नंबर में 175 नंबर अगर आप बनाए हैं तो आप गारंटी नहीं कर सकते कि हमको इतना नंबर मिल ही जाएगा। वो पूरी तरह जो आपके कह सकते हैं एग्जामिनर रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसको आंसर से वो सेटिस्फाइड है या नहीं। तो इसी उथल पुथल के दौर में जहां की एग्जाम पैटर्न में एग्जाम निकालना काफी टफ हो गया है, और वहां पर एग्जाम पैटर्न अगर आप पसंद करते हैं और बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पसंद करते हैं, ये वैकेंसी आपके लिए है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं विज्ञापन संख्या 52 का। नेट या पीएचडी में से कोई भी एक योग्यता चाहिए और सिर्फ एक एग्जाम है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन वहां भाई नेगेटिव मार्किंग इस बार स्टार्ट कर दिया गया है। मेरे दृष्टिकोण से अब तक का सबसे इजी एग्जाम आपके लिए यही रहने वाला है। तो चलिए इस वैकेंसी का डिटेल जानते हैं, और लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी आपको मिलने वाली है। तो चलिए आप देखिए इस अपडेट पर आते हैं, ठीक है, इस अपडेट पे आते हैं। सबसे पहले क्या है ये अपडेट, तो सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों की मिली सूचना। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, 1600 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होगी। अभी इसको पूरा हम लोग डिटेल पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस पर एनालिसिस करेंगे और एग्जाम पैटर्न को भी आपको दिखाएंगे कितना इजी है अदर स्टेट के तुलना में। चुनावी साल में बेरोजगारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। भाई बेरोजगार वर्ड मत यूज करो यार, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनेगा वो बेरोजगार नेट जेआरएफ पास करके आया हुआ है, इस तरह मतलब क्या बेरोजगारों को, इतने थोड़ा सम्मानजनक वर्ड लिखिए कि नेट जेआरएफ कर चुके अभ्यर्थियों को, ये लिखिए। ये वर्ड बहुत ही कह सकते कि असम्मानजनक है मेरे दृष्टिकोण से, ठीक है। चुनावी साल में बेरोजगारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती का मौका मिलेगा। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1600 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को विभिन्न महाविद्यालयों से रिक्त पदों की सूचना मिली है, जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, रिक्तियों को अपलोड कर दिया गया है। इन पदों का विज्ञापन संख्या 51 के पदों से मिलान करने के बाद 1-2 दिन में अंतिम रूप से सूचना चयन आयोग को दे दी जाएगी, ठीक है। पहले कितना था, हम वीडियो में बनाए थे कि 1150 पदों पर वैकेंसी आनी थी, लेकिन विलंब, जैसे मैंने कहा था विलंब होगा तो पदों की संख्या बढ़ेगी, और जी हाँ पदों की संख्या यहाँ पे बढ़ चुकी है। 1150 के जगह यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितना हो गया है, 1600 से भी ज्यादा। देखिए पहले लगभग 1150 पदों की बात कही जा रही थी, लेकिन हाल के दिनों में उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से
शक्ति बढ़ने के बाद लेकिन रिक्तियों को छुपाया जाता है। गेम है सब, है ना। जब शक्ति बढ़ा तो महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है, ठीक है। उस शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा का कहना है कि चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना भेजी जा रही है। इससे पहले 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 217 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, जिसको आप जान रहे हैं। विज्ञापन संख्या 51 के बारे में कही जा रही है बात। यहाँ 217 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें से B.Ed को छोड़कर बाद बाकी 910 पदों के लिए एग्जाम हो चुका है 18 और 19 अप्रैल को। अब इसका क्या आ रहा है, रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। अब इसका इंटरव्यू होना है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये विज्ञापन कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ पे क्या कहा, 1-2 दिन में वहां पर इसको रिक्तियां दिख जाएगी पोर्टल पे, आयोग के पोर्टल पे दिखेगी। रिक्तियां जैसे ही दिख जाएगी इसके 10 दिन के अंदर विज्ञापन आ जाएगा, यानी जुलाई का महीना में ये विज्ञापन आना तय है। जुलाई का महीना में ये विज्ञापन आना तय है। और आप जो आप एग्जाम पैटर्न को पसंद करते हैं और एग्जाम को इतना अभी हार्ड बना दिया गया है, इस एग्जाम को देखिए। अब इस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। जो विज्ञापन संख्या 52 के तहत ये वैकेंसी आएगी, यहाँ पर दूसरे स्टेट के तुलना में, दूसरा आयोग की तुलना में बिल्कुल आसान है सिलेक्शन पाना। एग्जाम लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है और दूसरा ओएमआर शीट पे होगा। ऑब्जेक्टिव है, ओएमआर शीट पे होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कितने नंबर पे होगा, चलिए। कुल प्रश्न कितने रहेंगे, कुल अंक कितने रहेंगे, 200। प्रश्न कितने रहेंगे, एक। आपके प्रत्येक प्रश्न के अंक कितने रहेंगे, 2, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 100। फुल पूर्णांक हो गया 200, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, तो कितना हो गया, 200। समय आपको 2 घंटा मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जबकि MP, राजस्थान में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, लेकिन वहां पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, आप पूरा अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उसमें 2 पार्ट होगा। पहला होगा जीके का पार्ट, समान ज्ञान, और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, यूपी जीके नहीं पूछा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश का दीजिएगा तो मध्य प्रदेश जीके पढ़ना होगा, तो अदर स्टेट वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ यूपी जीके नहीं पूछा जाता है ना। आपका जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसका कुछ पार्ट और कुछ जनरल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न, कुछ करंट अफेयर से प्रश्न यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है ये पूरा, इसमें करंट अफेयर्स रहता है, शिक्षण यानी रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, ICT रहता है, इसके बाद EVS थोड़ा रहता है, और भारतीय इतिहास और भूगोल शामिल है। पेपर 1 नहीं बोलेंगे, एक ही पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन का आपको एक ही पेपर मिलेगा, जिसमें शुरू के 30 प्रश्न, शुरू के 30 प्रश्न आपका ये रहेगा, शुरू का 30 प्रश्न ये रहेगा, ठीक है। पेपर 1 बोलिए या जीके बोलिए, बाद बाकी कितना बचा, 70। तो पेपर 2 जो आपका होगा, मान लीजिए कि हिस्ट्री अगर है, हिंदी है, जो भी है, वहां पर आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 70, यानी 70 दूना 140, 140 अंक हो गया, और यहाँ 30 दूना 60, तो यहाँ पर आपको 60 अंक। तो 60 प्लस 140, कुल पूर्णांक कितना होगा, 200, प्लस 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, प्लस 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो यानी कुल मिलाकर जो मेरिट बनेगा 230 पे बनेगा। आपका एग्जाम में जो नंबर आएगा 200 में से, और प्लस 30 नंबर के इंटरव्यू में जो नंबर आएगा, तो 230 नंबर में से आप जितना लाएंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। ये टोटल हो गया, ये इंटरव्यू को मिलाकर हो गया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सिर्फ एक एग्जाम है, एक ही पेपर है, उसी में 30 और 70 के रूप में आपको क्वेश्चंस को बांटा गया है। ये आपके लिए अच्छा अवसर बन सकता है। अभी से जोर लगा दीजिए, अपने पेपर जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए। ये वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आना तय है, और एग्जाम जल्दी ले लिया जाएगा, ठीक है, ज्यादा विलंब ना होगा। तो फिलहाल साथियों, यही बात आपको बताएंगे
कि मेरा काम है आपको अलर्ट रहना, आप अलर्ट रहिए और ऐसे ही अपने आप को अपडेट रखिए। 2026 आपके लिए अवसरों का साल है, लगातार बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। सरकार जान चुकी है कि अगर वैकेंसी नहीं लाएंगे, युवाओं को खुश नहीं करेंगे तो चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस अवसर का फायदा उठाना है। अभी से अलर्ट मोड में रहिए और आगे जो भी अपडेट आती है इसकी सूचना एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपको मिल जाती है, हमेशा आगे भी मिल जाएगी। तो साथियों, जो चैनल पर नए हैं और अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सही जगह है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि अगली अपडेट आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को तैयार रख सके। फिलहाल आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।